गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का पेपर है EDU 106 जिसका टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत उन पक्षों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होता है। यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली अथवा विशिष्ट गुण संपन्न बालकों के लिए अपनाई जाती है। विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और उन्हें बाधिताओं से संबंधित सेवाएं भी जैसे यातायात, चिकित्सा, शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श की भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएं। यह सच है कि पिछड़े हुए एवं प्रतिभाशाली बालकों के विकास के लिए विशेष सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता है। इसलिए विशिष्ट शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। पहला पॉइंट है विशिष्ट कक्षाएं विकलांग बालक के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विधियों तथा प्रविधियों की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। सामान्यतः ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपनी गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा जल्दी अपना कार्य समाप्त कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में यह समस्या आती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे बिताए।
शिक्षक तो सामान्य बालकों के साथ उन्हें भी पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिभाशाली बालक अनुशासनहीनता तथा उद्दंडता करने लगते हैं। सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम इतना साधारण होता है कि प्रतिभाशाली बालक नीरस हो जाता है तथा कार्य में रुचि खो देता है। तीसरा पॉइंट है, प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी सुविधाएं प्रतिभाशाली बालकों को उनकी कार्य करने की क्षमता से अवगत कराती है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिभाशाली बालक अपनी प्रतिभा के अनुरूप कार्य करते हैं। सामान्य कक्षा में बुद्धिमान बालक अपने आप को कार्य करने में असमर्थ पाता है। चौथा पॉइंट है, प्रयोग के अनुसार यह पता चलता है कि सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभाशाली बालकों के साथ सामाजिक बुराइयां अधिक पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक कार्य कम होने या कभी-कभी न होने से खाली बैठे रहते हैं, तो उन पर कार्य का बोझ नहीं होता है या फिर कार्य को जल्दी पूरा कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका व्यक्तिगत व्यवहार कुछ न कुछ उद्दंडता का व्यवहार करने लगते हैं। पांचवा पॉइंट है, विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा संवेदनशील होते हैं। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसलिए उनके शिक्षण में विशेष विधियों तथा प्रविधियों की आवश्यकता है। छठा पॉइंट है, प्रतिभाशाली बालकों की कक्षाओं में प्रत्येक बालक यह जानता है कि केवल कक्षा में वही एक
बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं है, बल्कि और भी कई विद्यार्थी हैं। यह विचार बालक में आत्मविश्वास की भावना का विकास करता है। विशिष्ट कक्षाएं बालकों में अधिक सीमा तक शिक्षण, विशेष धाराओं में मार्गदर्शक के रूप में अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान करती है। उसी समूह में कुछ बालक कविता, नाटक, खेलकूद तथा सामान्य ज्ञान जैसी शाखाओं में रुचि लेते हैं। आगे आने वाले समय में बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण तथा विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम उनके विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। 7वां पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित स्थानापन्न किया जाता है। विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्यांकन तथा निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण तथा मूल्य निर्धारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे मानसिक चिकित्सक, श्रवण, नेत्र, मस्तिष्क आदि द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के चयनित स्थानापन्न के लिए अति आवश्यक है। विशिष्ट 8वां पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे अस्थि अपंग बालकों का शारीरिक, व्यावसायिक तथा नियमित रूप से शारीरिक परीक्षण। कुछ प्रतिभाशाली बालकों को चिकित्सा देखरेख की निश्चित तथा नियमित रूप से भी आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक और शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा सेवाएं अति आवश्यक है। 9वां पॉइंट है,
विशिष्ट बालकों का महत्व। सामान्य कक्षा में आने वाली परेशानियों से समझा जा सकता है, जिसका शिक्षाविदों को सामना करना पड़ता है। सामान्य कक्षा में अपंग तथा सामान्य व अन्य विभिन्न श्रेणी के बालक होते हैं। वे शारीरिक रूप से बाधित और साधारण या प्रतिभाशाली और सामान्य होते हैं। दसवां पॉइंट है, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा उस स्थान से शुरू होती है जहाँ पर औषधियों का अंत होता है। श्रवण बाधित बालक को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना चिकित्सा विज्ञान का कार्य है, परंतु बालकों को देखने व सुनने की सामर्थ्य का उपयोग करना निसंदेह शिक्षा का कार्य क्षेत्र है। यदि श्रवण बाधाओं को ठीक किया जाता है तो यह चिकित्सा का कार्य क्षेत्र है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह शिक्षा की चिंता का विषय है। इसके विषय में शिक्षाविदों को सोचना है।